ये कहानी किसी क्राइम सीरियल या वेब सीरीज के कुछ एपिसोड जैसी है, जिसमें तार तार होते रिश्ते, अवैध संबंध, धन का लालच, धोखाधड़ी, सब कुछ है। करीब साल भर पहले उदयपुर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र में सूखा नाका एरिया में एक प्लास्टिक के बोरे में एक लाश मिली। लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने काफी खोजबीन की, लेकिन किसी भी तरह से पता नहीं चला कि आखिर लाश किसकी है। इधर साल भर बाद पुलिस को पता चलता है कि कोई एक युवती है और एक युवती और एक युवक है जो एक फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दलालों, सरकारी अधिकारियों, पंचायतों के चक्कर लगा रहे हैं। जब इस मामले में जांच की पुलिस ने, तो साफ सामने आता है वो जो साल भर पहले जो लाश मिली थी उससे ये कड़ी जुड़ जाती है। कहानी टोटल फिल्मी थी, वेब सीरीज वाली, हिंदी सिनेमा जैसी नहीं। वेब सीरीज आजकल इसी टाइप की होती है। आपको सुना देते हैं, कहानी सुन लीजिए। असल है इसलिए। त्रिपुरा का रहने वाली रूपा और उसका पति उत्तम दास और पति का बड़ा भाई यानी रूपा का जेठ तपन दास। रूपा और तपन ने रिश्तों की परवाह न करते हुए आपस में अवैध रिश्ते कायम किए और फिर शुरू हुआ रूपा का अपने पति को, पति जो उत्तम है उसको रास्ते से हटाने की और उसकी मौत की प्लानिंग। वजह वैसे तो रूपा और उसके जेठ के अवैध रिश्ते था, लेकिन दूसरी वजह एक और थी, उत्तम की करोड़ों की जायदाद जो रूपा की होने वाली थी। बस प्लानिंग की और राजस्थान में उदयपुर के सुपारी किलर को उत्तम की मौत की सुपारी दे दी। वैसे ये पहली बार पता चला है कि उदयपुर में भी सुपारी किलर हैं। खैर, तो उदयपुर के सुपारी किलर राकेश लोहार को 12,40,000 रुपए में सुपारी दी। इसके बाद पूरे प्लानिंग के साथ में पिछले साल 16 नवंबर को उत्तम को उदयपुर लाया गया। यहाँ उसे नशीला पिलाकर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। तब से ही प्रताप नगर थाना पुलिस उस अज्ञात शव की शिनाख्त में जुटी थी। उधर रूपा बड़ी शातिर निकली। उत्तम की हत्या करवाने के बाद लगभग 1 महीने के बाद पत्नी रूपा ने उत्तम के परिजनों को उदयपुर में कोरोना से उसकी मौत होने की बात कही। इसके बाद विधि विधान से उत्तम की अंतिम क्रियाओं को उसके पैतृक निवास पर पूरा किया, लेकिन लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी उत्तम का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिला। इसकी वजह से रूपा को उत्तम की संपत्ति और पूर्व में कराई गई योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में रूपा उत्तम का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना चाहती थी। इसके लिए पिछले काफ़ी लंबे समय से वो उदयपुर में कुछ दलालों और सरकारी अधिकारियों के संपर्क में जुटी थी। तपन पिछले कुछ दिनों से उत्तम की मौत का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कई पंचायतों के चक्कर भी लगा रहा था। इस दौरान उदयपुर की स्पेशल टीम के प्रहलाद को इसकी जानकारी मिली, तो उन्होंने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए जांच की शुरुआत की। और जब जांच हुई तो जांच के अंदर ये खुलासा हुआ। प्रहलाद ने बताया कि दोनों पिछले कुछ दिनों से कोरोना से मौत होने का सर्टिफिकेट बनवाना चाहते थे। उससे LIC क्लेम लेना था और जो पूरा जब सामने आया तो उत्तम और रूपा इन दोनों ने मिलके सुपारी किलर से अपने रूपा के पति की हत्या करवा दी थी। अब दोनों जेल में हैं और पूछताछ जारी है। CBC न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।